प्यारे मोहतरम दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर फैज़ान गौसे आज़म सब्सक्राइब करें। कौन कहता है दूर रहते हैं, बन के आंखों में नूर रहते हैं। कौन कहता है दूर रहते हैं, बन के आंखों में नूर रहते हैं। और क्या हुआ दूर अगर मदीना है, अरे मेरे दिल में हुजूर रहते हैं, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। जज़ाकल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलाम पाक के अंदर इरशाद फरमाया, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। चाश्त की कसम और रात की कसम जब वो पर्दा डाले। चाश्त सुबह के वक्त को कहा जाता है। अब मुफस्सिरीन किराम जिन्होंने कुरान की तफसीर की, जिन्होंने कुरान के मानी को समझा, जिन्होंने कुरान के मतालिब को जाना, वो कहते हैं कि चाश्त से मुराद चेहरे मुस्तफ़ा है, हमारे नबी का चेहरा। और रात से मुराद हमारे नबी की जुल्फ़े अंबरी यानी बाल शरीफ, मुँह मुबारक। अब इस आयत का माना, इसका मतलब ये हुआ चेहरे मुस्तफ़ा की कसम और नबी की जुल्फ़ों की कसम जब वो पर्दा डाले। आप गौर कीजिए, कसम किस चीज़ की खाई जाती है? क्या कसम छोटी चीज़ की खाई जाती है? क्या कसम हकीर या जलील चीज़ की खाई जाती है? नहीं मुसलमानों, कसम मुअज़्ज़म शय की खाई जाती है, कसम अजमत वाली चीज की खाई जाती है, कसम बरकत वाली चीज की खाई जाती है। जो चीज शानो शौकत में बड़ी होती है, कसम उसकी खाई जाती है। मिसाल के तौर पर हम और आप कसम खाते हैं। मैं खाने काबा की कसम खा के कहता हूँ, मैं कुरान की कसम खा के कहता हूँ, मैं मस्जिद की कसम खा के कहता हूँ, मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम खा के कहता हूँ। इसलिए कि खाने काबा जैसा किसी का घर नहीं, मस्जिद जैसा किसी का घर नहीं, कुरान जैसी कोई किताब नहीं, और अल्लाह के जैसी किसी की कोई जात नहीं। तो इससे मालूम हुआ कि कसम अजमत वाली चीज की खाई जाती है। तो यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब के चेहरे की कसम खा रहा है, अपने हबीब के जुल्फ़े अंबरी की कसम खा रहा है। हजरात, जब हम और आप किसी चीज़ की कसम खाते हैं तो मुअज़्ज़म चीज़ की खाते हैं। यहाँ पर खुद खुदाए तबारक व तआला कसम खा रहा है। तो गोया कि अल्लाह ये इशारा दे रहा है, ए मेरे बंदो, ए मेरे नबी के उम्मतियों, ए मेरे नबी के आशिकों, ए मेरे नबी के गुलामों, जैसा मेरा महबूब लाजवाब है, जैसा मेरा महबूब बेमिसलो बेमिसाल है, वैसा ही मेरे हबीब का चेहरा बेमिसाल है। हमारे नबी के चेहरे को जब सहाबी रसूल, दरबारे रसूल के शायर हजरत सैयदना हसन बिन साबित ने देखा था तो अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, व अहसनु मिन कलम तरक़्तु ऐनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐब कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशा। यानी या रसूल अल्लाह, मेरी आंख ने आपसे ज्यादा हसीनो जमील, आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी को ना देखा। और मेरी आंख कैसे देखती, जबकि इस धरती पर, इस गीती पर, इस जमी के ऊपर, इस आसमान के नीचे, इस कायनात के अंदर किसी माँ ने नबी के जैसा कोई हसीनो जमील बच्चा पैदा ही ना किया। खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्ली। अरे भाई, आप यहाँ कहाँ जा रहे हैं? आप यहाँ बैठिए ना, यहाँ बैठिए ना, यहाँ बैठिए ना। खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐब। या रसूल अल्लाह कहिए सुभान अल्लाह। पीछे वाले भी कह दो, दाएं वाले नहीं कहोगे। खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐब कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशा। या रसूल अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको तमाम उयूब, तमाम नकाइस, गंदगी, आलूदगी, नजासत, नापाकी, हर बुराई, हर ऐब से पाको साफ करके पैदा किया। खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐब कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशा। गोया के या रसूल अल्लाह, जैसा आपने चाहा अल्लाह ने आपको वैसा पैदा किया। जब हमारे नबी के चेहरे को मशहूर सहाबी रसूल
हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा था तो अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह मा रअयतु शैअन अहसन मिन रसूलिल्लाह कअन्न शम्स तजरी फी वजही, मैंने नबी से ज्यादा हसीन व जमील, नबी से ज्यादा खूबसूरत किसी को ना देखा, नबी के चेहरे में गोया के सूरज तैर रहा हो। ये मैं आप हजरात के सामने कुछ अहादीस करीमा, कुछ अक़वाल फ़ुक़हा आप हजरात के सामने पेश कर रहा हूँ ताकि आप हजरात कुरान और हदीस की बातें समझें, कुरान सुने और अहादीस करीमा को सुने और आप खुद फैसला करें कि आखिर हमारे नबी की शान क्या है, हमारे नबी की अज़मत क्या है, हमारे नबी की फजीलत क्या है। अरे जब फजीलत की बात आती है तो मैं आपको बताता हुआ चलूँ, आज के दौर में कुछ लोग कहते हैं, आज के दौर में कुछ लोग कहते हैं कि नबी हमारी तरह बशर हैं, लेकिन मैं आपको बताता हुआ चलूं बशरियत में कितना बड़ा फर्क है। मैं आप हजरात को बताता हुआ चलूं हमारे नबी हमारी तरह कैसे हो सकते हैं। अरे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 18,000 मखलूकात को पैदा किया, कहिए सुभान अल्लाह। 18,000 मखलूकात को पैदा किया, तमाम यकसा नहीं, तमाम एक जैसे नहीं, तमाम का तमाम सरदार इंसान को बनाया, अशरफुल मखलूकात इंसान को बनाया, तमाम कायनात की सरदारी का ताज इंसान के सर पर रखा गया। लक़द कर्रमना बनी आदम का ताज ज़र्री इंसान के सर पर रखा गया। खुदा खुद इरशाद फरमाता है, लक़द कर्रमना बनी आदम, हमने बनी आदम के सर पर ताज करामत रखा। आप गौर कीजिए, तमाम का तमाम सरदार इंसान को बनाया। अब ये इंसान भी बराबर नहीं, हजरत तवज्जो, इंसान भी बराबर नहीं। क्या वो इंसान बराबर हो सकता है जो सुबह को मंदिर में जाके घंटा हिलाता है, और एक इंसान वो है जो सुबह को मस्जिद में जाता है, नमाज फजर से 1 घंटा पहले जाता है, नमाज से तहज्जुद अदा करता है। तो क्या वो इंसान जो मस्जिद में खालिक कायनात के सामने अपनी पेशानी को झुका रहा है, और वो इंसान जो कि इस बुत के सामने, मूर्ति के सामने, इस माबूद बातिल के सामने जाके घंटा बजा रहा है, अपने सर को झुका रहा है, एक वो इंसान जो इस मखलूक के सामने अपने सर को झुका रहा है, एक वो इंसान है जो कि खालिक के सामने अपने सर को झुका रहा है, क्या वो दोनों बराबर हो सकते हैं? हरगिज बराबर नहीं हो सकते। अब मुसलमानों में भी बराबर नहीं है। एक मुसलमान तो वो है जो कि जुमे के दिन जाता है और जुमा पढ़कर फिर दूसरे जुमे को जाता है, उसको ना ही जोहर का पता, ना ही असर का पता, ना ही मगरिब का पता, ना ही ईशा का पता, ना ही फजर का पता, किसी चीज का उसको पता ही नहीं, सिर्फ जुमे को जाता है और नमाज पढ़ के चला आता है। और एक वो इंसान जो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, तो क्या वो दोनों बराबर हो सकते हैं? अरे बोलिए बोलिए, बराबर हो सकते हैं? बराबर नहीं हो सकते। मुसलमानों आप गौर करो, गोया कि यहाँ पे मालूम हुआ कि मोमिन से अफजल मुत्तकी, मुत्तकी से अफजल कुतुब, हजरत तवज्जो, कुतुब से अफजल अब्दाल, अब्दाल से अफजल औताद, औताद से अफजल कुतुब, कुतुब से अफजल कुतुबुल अक़ताब, कुतुबुल अक़ताब से अफजल गौस, गौस से अफजल गौसे आज़म, गौसे आज़म से अफजल तबे ताबिई, तबे ताबिई से अफजल ताबिई, ताबिई से अफजल सहाबी। अब सहाबा इकराम भी बराबर नहीं। एक सहाबी तो हजरत मौला अली है, एक उस्मान गनी सखावत के धनी है, एक मौला अली है, एक फारूक आज़म है, और एक सदाकत के ताजदार है, कोई शहादत के ताजदार है, कोई सखावत के ताजदार है। तो क्या वो सब बराबर हो सकते हैं? हरगिज बराबर नहीं हो सकते। अंसार और मुहाजिरीन बराबर नहीं, बदरी और अहदी बराबर नहीं। गोया के मालूम हुआ कि नबुव्वत के बाद अगर कोई सबसे अफजल है, अगर कोई सबसे ज्यादा अज़मत वाला है, तो वो हजरत अबू बकर सिद्दीक की जात। अब बारी आती है अंबिया इकराम की। अंबिया इकराम भी तमाम के तमाम बराबर नहीं। नबी से अफजल रसूल, अब रसूलों में भी तमाम के तमाम बराबर नहीं, उनमें उलुल अज़्म रसूल 4 रसूल, अब वो भी तमाम के तमाम बराबर नहीं। हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह, अब हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह के बाद में जहां पर के तमाम की तमाम फजीलतें, अज़मतें, रिफ़ातें, बरकतें, तमाम की तमाम शानो शौकतें खत्म हो जाती हैं, वहां से हमारे नबी की फजीलत शुरू होती है।
वहां से हमारे नबी की फजीलत का ये शुरू होती है। जहां पर तमाम की तमाम फजीलतें दम तोड़ जाती हैं, वहां से हमारे नबी की फजीलत की शुरुआत हुआ करती है। अब आइए मैं आप हजरात के सामने एक हदीस पाक और सुनाता हुआ चलूं। इस हदीस पाक के रावी हैं हजरत जाबिर बिन समुरा, कहिए सुभान अल्लाह।